मैं ये कह रहा हूं, गतिरोध लंबा क्यों खींचने पे अड़े हो सब लोग? दूध का दूध, पानी के पानी देश के सामने हो जाए। हम करें उन्हीं को बड़ा मान लो, राहुल जी को, भाई नहीं दो एफिडेविट, आज आयोग जांच करा के एक रिपोर्ट सार्वजनिक कर दे। और अगर राहुल गांधी की बातें गलत निकले तो राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर कराओ तुगलक रोड थाने में और आगे की कार्रवाई करो। इसमें कौन सी समस्या है? मैं समझना चाह रहा हूं। कोई रॉकेट साइंस है कि ट्रंप इस पर टैरिफ लगा देंगे? रत्नाकर जी, छोटा सा जवाब। आपकी आवाज नहीं आ रही है, फिर से। मैंने कहा, आप सवाल सुन लिया था। मैं कह रहा हूं राज्य राहुल गांधी को बड़ा हो जाने दीजिए, बिना एफिडेविट में उनके कहे कि जांच कर लो, गलत बोला हो मुकदमा करा दो। इसमें क्या दिक्कत है? चुनाव आयोग ऐसा क्यों नहीं करेगा? सही बोला है मान लो, गलती सुधार करो, गलत बोला है एफआईआर कराओ। ये गाजर क्यों लटका के रखना चाहते हो यार? जी देखिए, राहुल गांधी का अमिताभ जी इतिहास रहा है, और वो सुप्रीम कोर्ट में भी आपको याद होगा कि राफेल वाले जब भी प्रकरण हुआ था उस समय चौकीदार पुरानी बात है, छोड़ दीजिए। उसमें भी ये सुप्रीम कोर्ट में जाके इन्होंने माफी मांगा है। ठीक, रुकना होगा। और अरविंद जी भी रुकिए। रत्नाकर भाई, वो 100 दफे माफी मांगे, सुप्रीम कोर्ट में मांगे, हाई कोर्ट में मांगे, जिला कोर्ट में मांगे, तहसील में मांगे, इससे आयोग का क्या लेना देना? अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मैंने सामान्य बात कही, राहुल गांधी के वक्तव्य को उनका लिखित बयान मानिए, जांच करिए, गलत तथ्य दिए हैं देश के सामने, मुकदमा करा दीजिए। सही किए हैं, उनकी तारीफ करिए और शुद्धिकरण करिए। अरविंद जी, इसमें घुमा के क्यों बातें की जा रही हैं? ड्रामा दोनों तरफ से मतलब चरम पर है। देश ड्रामे में क्यों सफर करे? क्यों अरविंद जी? देखिए अमिताभ जी, ये ठीक प्रश्न मेरे मन में भी था, और डिबेट में आने के पहले एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से मैंने बात किया। मैंने उनसे पूछा, राहुल गांधी जी एफिडेविट नहीं दे रहे हैं तो पब्लिक में उनका स्टेटमेंट है, उस आधार पर उन पे केस दर्ज हो सकता है, अलग से एफिडेविट की क्या जरूरत है? लेकिन उन्होंने जो मुझे समझाया उसके हिसाब से है। और कई बार सुप्रीम कोर्ट में भी हम जाते हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार से भी सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप एफिडेविट दीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। उसमें दिक्कत यह है, और केवल राहुल गांधी जी का उदाहरण ले, जो केस चल रहा है उसमें वो पलटते हैं। वो बड़े कोर्ट में या सेम कोर्ट में कहते हैं कि मेरा मंतव्य ऐसा नहीं था। तो जो ये पलट जाने का जो अवसर होता है, एफिडेविट जब आप दे देते हैं तो मेरा मनसा क्या था वो खत्म हो जाता है। जो आप लिखते हैं और लिखित रूप में आपने जो कहा है उसी पे फिर सारी बात होती है। इसलिए चुनाव आयोग कह रहा है कि आप आरोप लगा रहे हैं, टाइम पास हो रहा है लिखित में दीजिए। भैया अरविंद, दोनों तरफ टाइम पास हो रहा है। मूंगफली ले लिए, 100 ग्राम बस में बैठ गए और कुटकते जा रहे हैं। बोल चलने दो, यही नहीं, आपके बात से सहमत हूं। और इसमें एक और दिक्कत है, अभी राहुल गांधी पर चुनाव आयोग कोई केस कर दे तो अगला प्रश्न क्या होगा कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा। हम विपक्ष में हैं, प्रश्न खड़ा करना हमारा अधिकार है, हम प्रश्न खड़ा कर रहे हैं तो केस दर्ज किया जा रहा है, ऐसा करके विलाप शुरू होगा। तो स्थिति राहुल गांधी जी केवल और केवल बदनाम करना चाहते हैं। उनकी यदि नीयत कुछ सिद्ध करने की होती तो 1 सेकंड की भी वो देरी नहीं लगाते और एफिडेविट देते। ऐसा मेरा मानना है। मैं दूसरी बात कहता हूं, हाई सुप्रीम कोर्ट के जब वकील ने क्या कहा अलग का विषय है। मैं अपनी सामान्य बुद्धि और अनुभव से एक बात कहता हूं, राहुल गांधी ने जितनी टिप्पणियां अपने कंठ से की, और अब तो रिकॉर्ड है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उनके कंठ की आवाज है। लोकतंत्र डेड हो गया, खत्म हो गया, इलेक्शन कमीशन खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया। डिफेमेशन के सूट तो कंठ छोड़िए, फेसबुक पर लिख देने से ही हो जाता है, जेल हो जाती है? नहीं हो जाती है? हो जाती है ना? तब सुप्रीम कोर्ट कहां क्या है?
अगर सही कहा है राहुल गांधी ने तो स्पष्ट होना चाहिए, गलत कहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये गोल गोल ना घुमाओ महाराज कि मूंगफली ले ली, बस में पीछे वाली सीट पे बैठ गए, खिड़की खोल ली और कुटुकते जा रहे हैं, मौज ले रहे हैं। ये ना करो, तमाशा बना के रख दिया। ननकू भी हैरान, रज्जाक भी हैरान कि देश में चोरी हो गया चुनाव, करोड़ों वोटर चोरी हो गए। और एक ने कहा करोड़ों वोटर चोरी हो गए, दूसरे ने कहा कुछ नहीं, सब फर्जी। जनता अवाक है। अशोक यादव जी, क्या ये सही बात नहीं है कि मान लीजिए उन्हीं की नाक ऊंची कर दें? बड़े आदमी है राहुल जी, कई बार बड़े लोगों को लगता है कि हमसे वही मांग रहे हो जो अशोक यादव, अमिताभ अग्निहोत्री से चाहते हो, वही हम भी करेंगे क्या? बाबू साहब लोगों को होता है समस्या, छोड़ दी जाए। जो उन्होंने बोला है उसकी जांच हो जाए, सही बोला तो सुधार हो जाए, गलत बोला तो मुकदमा करा दो तुगलक रोड थाने में। अशोक यादव जी, अमिताभ जी देखिए, ये सवाल नाक बड़ी छोटी होने का या साख का ये है तो नहीं, नाक का ही। सवाल है लोकतंत्र के जिंदा रहने का, लोकतंत्र के मारे जाने, सवाल बस यही है। और अगर राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाए, चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष है तो उन आरोपों की जांच करे, और जांच करके पब्लिक डोमेन में जिस तरह से राहुल गांधी ने पीसी करके आरोप लगाए, ऐसे उस तरह से चुनाव आयोग पीसी करके उनके आरोपों को तथ्यात्मक रूप से काटे देश के सामने, तब तो हम लोग मानेंगे। लेकिन चुनाव आयोग तमाम तरह, आप ये बताइए, अभी राज भाई बोल रहे थे, मैंने भी पढ़ा कई जगह, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कई राज्यों का खुल ही नहीं रहा वेबसाइट। क्यों ऐसा हो गया? भाई चोर की दाढ़ी में तिनका, भी रत्नाकर जी कर रहे थे, चोर की दाढ़ी में किसके तिनका है? चुनाव आयोग से राहुल गांधी एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, लगातार मांग कर रहे हैं कि हमको डिजिटल वोटर रोल दे दिया जाए। डिजिटल वोटर रोल नहीं मिल रहा है, वीडियो फुटेज मांग रहे हैं, वीडियो फुटेज नहीं मिल रहा, वीडियो फुटेज के छुपाने के लिए कानून जो बदल दिए गए पुराने वाले। तो अगर आप इस तरह की छुपाने के लिए तमाम आप कानून बदल दोगे, लीडर ऑफ अपोजिशन आपसे मांग रहे हैं, कुछ साक्ष्य मार रहे हैं अपने संतुष्टि के लिए, हमको भैया डिजिटल वोटर रोल दे दो, ये दे दो, क्यों नहीं प्रोवाइड करा देते? राहुल गांधी का मुंह बंद हो जाता, हम लोगों का मुंह बंद हो जाता, हमें क्या जरूरत है? लेकिन सवाल तो तब भी बंद नहीं होगा। अच्छा भाई, मुंह तब भी बंद नहीं होगा, मुंह तब भी बंद नहीं होगा, मुंह तब भी बंद नहीं होगा। डिजिटल नहीं, डबल डिजिटल दे दे। हम भी जानते हैं ना कि कहां से खेल हो रहा है। मैं राज भाई के पास आता हूं, एक बात बता दूं कि इतना सीधा कोई नहीं, ऐसी मासूमियत का चेहरा ना बनाओ। जितने बवाल राहुल जी ने कल गिनाए 5, ये पांचों बवाल बिहार में थे। सीवान में 62 वोट एक एक घर में थे। तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव क्या कह रहे थे? गरीब गुरबा का वोट काटोगे, पिछड़े दलित मुसलमान का वोट काटोगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। अच्छा जी, वहां एक कमरे में 62 वोट ओके है, 100 लोग हैं और 150 आधार हैं, बोले ओके, डोंट वरी, बी हैप्पी। 50 घर हैं, 75 राशन कार्ड, बोले गुड, कीप इट अप, लोकतंत्र फल फूल रहा है, दूध पी रहा है। क्यों भैया? यही सब कलेश तो बिहार में था राज भाई। उसी कलेश के खिलाफ तो 17 उसी कलेश के पक्ष में 17 तारीख को आप जा रहे हो बिहार में यात्रा निकालने कि 62 एक मकान में 62 वोट क्यों काटे गए। इसी के खिलाफ तो आप और तेजस्वी यात्रा निकालेंगे 17 तारीख को। मुझे बताया गया राहुल जी वहां रहेंगे। मतदाता सूची शुद्धिकरण के विरुद्ध राहुल जी सड़क पर उतरेंगे पटना में और देश भर में मतदाता शुद्धिकरण की मांग करेंगे। राज भाई, नहीं, मैं तो पहली बात कहता हूं, कहीं पे भी अगर ऐसे वोट बनते हैं वो गलत है तो गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर गलत है तो उसे सही होना चाहिए। आपने एक बात, अब मैं कह देता हूं, मैं कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, ना मेरे पास सर्टिफिकेट की मशीन है। और मैं एक बात कहता हूं, आपने एक बात बेहतरीन कही जो सबको आनी चाहिए थी यहाँ पे, कि अगर गलत है, अगर मैं आपसे कहूं कि इस डिबेट के बाद मुझे अपना लिंक भिजवा दीजिएगा, आपको भिजवाने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, कोई ऐसा तो नहीं। अब आप भिजवाना ही चाहिए, दे दो, चाहिए, बस बस। राहुल जी ने कहा, बात कंक्लूड ये है, राहुल जी ने कहा इलेक्शन कमीशन एक कमीशन है, वो बता दे, अपनी सफाई दे। अभी जैसे अशोक भाई ने कही बात कि भाई वो अपनी प्रेस वार्ता करे, उसमें क्रमवार अपनी बताए कि भाई ऐसा नहीं। और एक और बात, अगर वो जो SIR, हालांकि सर हमने तो जीवन में सर सर कह के पढ़े, सर कह के ही सलूट मारा, सर से ही सलूट लिया,
तो इन्होंने अब सर शब्द को भी बदनाम कर दिया भाई दादा। अब तो बड़ा किसी ने कहा सर जी क्या हाल है, मैंने मत कह यार, ऐसा लगता है चोट्टा हो गया। तो मुझे इन चीजों से बचना है। बस मैं ये चाह रहा, जिनके वोट बिहार में कटे हैं वो बांग्लादेशी हैं या कहां के हैं, ये भी पता होना चाहिए। जिसके कट रहे हैं उसको बताओ, और गलत वोट है काट दो। राज शर्मा का। और एक और बात कहना चाहता हूं रत्नाकर भाई, दुनिया में मुझे 140 करोड़ में मुझे अपने जानने वाला एक आदमी बता देना जो यहां से बेंगलोर जाता है, बेंगलोर से बॉम्बे जाता है, बॉम्बे से लुधियाना जाता है और साथ ही साथ अपना वोट भी बदलवाता है। क्या बात कर रहे हो भाई? अरे अपना आदमी इधर सुन लो, गैस कनेक्शन का तो वो बना नहीं पाता, 100 रुपए ज्यादा देके गैस लेता रहता है। सच बोलने की एक आदत होनी चाहिए रत्नाकर भाई, ये मत झूठ बोलो। पार्टियां आएंगी, पार्टियां जाएंगी, अगर गलत मैं हूं, मैं आपकी गलत यही मान जाऊंगा, यही सॉरी कह दूंगा आपको मैं, मगर ऐसा मत कहो। ऐसा डिफेंड करोगे देश के लिए अच्छा नहीं होगा। चुनाव आयोग से बात हो रही, भारतीय जनता पार्टी मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में रहे तो बेहतर रहेगा। आप मत बनो पार्टी, आप मत करो। अच्छा सीसीटीवी क्यों नहीं देंगे भाई? क्या डर है आपको? क्यों नहीं देंगे? डिजिटल क्यों नहीं देंगे लिस्ट? आप क्या कारण है आपका? क्या राज भाई इलेक्शन कमीशन को क्या दे रहे हैं? ये सारी चीजें अरे इलेक्शन कमीशन मोदी युग नहीं, सब जानते हो मोदी युग। ये इंदिरा गांधी का जमाना नहीं है जहाँ बैलेट पेपर लूट करके और लोग चले जाते थे और जीत जाते थे। ये छोड़िए बेकार की बातें। ये नया भारत है, ये डिजिटलाइज है। आप अपने घर बैठे ही अपनी सारी चीजें कर सकते हैं। शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने करा होगा। अरे छोड़िए, कहते हो विश्व गुरु बनेगा, नहीं बना सकते। विश्व गुरु तो बन रहे हैं हम लोग। आज देखिए अमेरिका जैसा देश भी पानी पी रहे हैं। हम आज आप विश्व गुरु बनने के राह पे हैं हम लोग। हम चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। मेक इन इंडिया का कमाल है ये, हमारे आर्थिक नीतियों का कमाल है ये, हमारे विदेश नीतियों का कमाल है ये। अरे भाई उस समय में क्या होता था राज भाई? आपके समय में वोटों की लूट होती थी। अरे भाई बंदूक लोगों को उठा करके और वोट बैलेट पेपर लूट लिया जाता था। लालू राज में क्या हुआ है, मुलायम राज में क्या हुआ है, लोगों ने देखा है। अरे मेरे बड़े बाबू, अरे बड़े बाबू, 11 साल का हिसाब दो, 11 मजबूत करने का काम कर रहे हैं। बहुत हो गया, कमजोर सरकार है। 11 साल का हिसाब दो, नकारे बच्चे की कोई कमजोर सरकार नहीं है, कोई कमजोर सरकार नहीं है। अपना बताओ क्या काम हमने माकूल जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब हमारे ऊपर अटैक किया, हमने घुस के मारा आतंकियों को। आज अमेरिका लाख हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं। रोकूंगा रत्नाकर जी को भी रोकूंगा। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH